अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा है लेक्चर नंबर 12 है। और आज जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर, अगर बुक को देखें तो चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पहले जो है वो 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे। और जर्नल में मैंने जो है वो आप लोगों को छोटे छोटे सी जो जिन 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 टॉपिक से एंट्रीज आती थी, मैंने उनको बिल्कुल अलग अलग तोड़ तोड़ के आपको कवर करा दिया था। जिसमें मैंने आपको बैंक की ट्रांजेक्शन किस तरीके से आती है, उसकी एंट्री किस तरीके से बनती है वो बता दी थी, मर्चेंडाइज क्या होती है उसकी एंट्रीज वगैरह इस तरीके से बता दी थी। छोटे मोटे क्वेश्चन भी करा दिए थे। प्रॉपर क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए थे, वो इसलिए कि हम जो है वो इंशाल्लाह आज डी अकाउंट वगैरह को इसको इसी एक लेक्चर में ही निपटा देंगे। एक इसके बाद हम जो है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है टी अकाउंट का। तो एग्जामिनर कभी कभी वो भी टेस्ट करता है, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर में आपका पूरा ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 जब हम करेंगे कैश बुक, तो वहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हैं और कुछ आगे हैं छोटी छोटी सी एंट्रीज़। ठीक है, वो हम सीखेंगे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो एट द एंड हम जो है वो फिर ट्रायल बैलेंस पे उस पर जर्नल पे आएंगे, जर्नल कवर करेंगे और बाकी सारे कॉन्सेप्ट कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये सब चीज़ें, बैंक रिकॉन्सिलेशन इंशाल्लाह मैं आपको कवर करा दूंगा। फ़िलहाल इसीलिए नहीं कवर करा रहा क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हमें आगे जाके पढ़नी है। ठीक है, तो इसीलिए तो थोड़ा सा सब्र रखें इंशाल्लाह, लेकिन उसके पास पेपर्स भी मैं आपको करा दूंगा। लेकिन जितनी चीज़ें करा दी अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 60% to 70% आपका जनरल भी हो जाएगा। अच्छा, आज जो है वो हम टी अकाउंट और लेजर पोस्टिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वो आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टी अकाउंट्स। ठीक है, हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स हैं उसकी टी अकाउंट्स की। सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप यहाँ पे लिखते हो टाइटल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट लिखते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर पोस्ट रेफरेंस, फिर आ जाता है क्रेडिट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लाइंस भी इसकी लगा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहली टाइप ऑफ टी अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 3 होती हैं। अच्छा, पेपर में आपको एक ही आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इन केस अगर कभी कभी एग्जामिनर का मूड ख़राब होता है, तो अगर एग्जामिनर दे भी देता है तो कोई मसले वाली बात, ठीक है, कोई मसले वाली बात ना हो। अच्छा, तो पहले हमारे पास जो टी अकाउंट है वो इस तरीके से टी अकाउंट होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट्स और बाकी टाइप्स में आपको बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह हम जब स्पेशल जर्नल करेंगे तो वहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम कंट्रोलिंग अकाउंट भी कहते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। इसीलिए मैं आपको ये अभी से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको फॉर्मेट याद हो। ठीक है, एक तो फॉर्म हो गई ये हमारे पास। ठीक है, दूसरी इसमें जो हमारे पास है वो है स्केलेटन फॉर्म। ठीक है, स्केलेटन फॉर्म ये वाली हम जो है वो अभी अपने इस चैप्टर में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है वो यही करते हैं, टाइटल ऑफ
अकाउंट्स, ठीक है, इसमें भी हम जो है वो यूँ ही करेंगे कि ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और इसमें हम सिंपल यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अच्छा, मैंने एक मॉडल पेपर अभी कुछ दिन पहले ही एक उसका सोल्यूशन भी शेयर किया हुआ है, तो आप फर्स्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी डिटेल में मैंने एक क्वेश्चन तो वहाँ पे टी अकाउंट का कंप्लीट करा है, ठीक है। उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन वो कवर करा है, एक आज हम कवर करेंगे और एक इंशाल्लाह कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी कवर करेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलेटन फॉर्म एक तो हमने देखी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट होती है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, स्पेशल जर्नल में इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे, फिर वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। स्केलेटन फॉर्म ये हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट्स लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास है डेट, ठीक है, और इनवॉइस है, ठीक है। ये भी हमारे स्पेशल जर्नल में जब जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ होगी। फिर पर्टिकुलर्स है, ठीक है, और फिर पीआर पोस्ट रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद डेबिट है, क्रेडिट है और फिर यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। इसको हम सब्सिडायरी अकाउंट भी कहते हैं और ये हम जो है वो इंशाल्लाह स्पेशल जर्नल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे काम की ये वाली स्केलेटन फॉर्म, एग्जामिनर ख़ुद आपको क्वेश्चन में बताता है कि मुझे जो है वो स्केलेटन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करके दो, ठीक है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये 2013 में जो है वो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक से मैंने लिया है, 3rd एडिशन बुक है मेरे पास। तो 106 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, नहीं भी तो आपको 10 ईयर अगर आपके पास है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ऑन मार्च 1 मार्च 2013 माजिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसकी एंट्रीज हमने वैसे सीखी हुई हैं, 80,000 रुपये। ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। अब वो कहता है कि भाई मैं एक बंदा है मिस्टर माजिद जिसने जो है वो 1 अप्रैल 2003 को एक बिज़नेस शुरू किया जिसमें उसने कैश इन्वेस्टमेंट की 80,000 रुपये की और बाकी जो है वो उसने ये वाले काम परफॉर्म किए हैं, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप अपने पास देख लेंगे। तो वहाँ पे उसने यही कहा है कि आपको जो ट्रांजेक्शन गिवन है एग्जामिनर यही कहेगा, इन ट्रांजेक्शन को आप मुझे इन ट्रांजेक्शन से मुझे स्केलेटन फॉर्म ऑफ टी अकाउंट बना के दो बैलेंसिंग करके, ठीक है। तो और वो कहेगा कि आप मुझे ट्रायल बैलेंस भी बना के दो, ठीक है। तो हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करना और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके मैं थोड़े से आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो। अगर आप स्टेप्स लिख लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। स्टेप 1 में हम जो है वो जनरल मेक, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन में भी फोकस करें तो आपको ट्रांजैक्शन गिवन है तो इसका मतलब जर्नल तो बनाना है। सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम टी अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, टी अकाउंट्स बनाएंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। ये 3 स्टेप हमने जो है वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपना जो है वो जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा MS माजिद, ठीक है, जर्नल, ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास आ गया जनरेशन का फॉर्मेट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डेट, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट, ये आ जाएगी डेबिट, और ये आ जाएगा छोटा सा पोस्ट रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये डेट हम छोटी सी बना लेंगे, पोस्ट रेफरेंस हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, सॉरी पर्टिकुलर को पोस्ट रेफरेंस बिल्कुल पतला सा, और ये हमारे पास आ गया डेबिट क्रेडिट। अच्छा, ये बेसिकली मैं फॉर्मेट थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं अभी जो है वो जस्ट एंट्रीज़ बनाता जाऊँगा, ठीक है। मैंने शुरू में थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शुरू के लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए ना, तो उन बेचारों के लिए बस क्या करें, थोड़ी सी मेहरबानी है, ठीक है। तो खैर, हम अपने मुद्दे पे आते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन को वन बाय वन देखते हैं, और हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं 2-4 ट्रांजेक्शन्स को इधर जो है वो प्रॉपरली आपको पुट करके बता दूंगा, बाकी उसके अलावा जो है वो हम नॉर्मली करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि एक बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो कैश जो है वो हमारे पास बिज़नेस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2003, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा March 1, ठीक है। कैश हमारे पास एसिड है, एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और कैपिटल भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, और ये आ जाएगा मिस्टर माजिद, ठीक है। मिस्टर माजिद ने इन्वेस्टमेंट की है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मुझे नरेशन बनाने में मसला हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम बना लेते। तो ये 80,000 और ये भी 80,000 रुपये आ गए, और इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस तरीके से। और ये हम इसको लाइन लगा देंगे, तो ये पहली हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो है वो गेम ऑन है। हम जो है वो 4 मार्च को देखेंगे, कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम, क्या कहते हैं, परचेज मर्चेंडाइज, ठीक है। मर्चेंडाइज हमने परचेज की ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद ₹40,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि यार मैंने इतना टाइम लगाया बेसिक्स पे, तो आप लोग जो है वो वीडियोस वो देख लें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। 4 मार्च, ठीक है। अब उसने मर्चेंडाइज कहा है, ठीक है, हम परचेज कर रहे हैं, तो मर्चेंडाइज आपको पता है कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस से, और परचेजेस मेरे लिए एक्सपेंस है। जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। और उधार में मैं अगले बंदे से ख़रीदा हूँ तो अकाउंट्स पेबल, ठीक है, अगले बंदे को मुझे पैसे देने, अकाउंट्स पेबल मेरा हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और ये हो जाएगा 40,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है। इसकी ये नरेशन हो जाएगा, और ये इस तरीके से हमारे पास एंट्री बन गई है। अच्छा, तीसरी की भी जगह है हमारे पास, तो जितने की जगह है उतनी हम बना लेते हैं। फिर कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो है ना थोड़ी सी न्यू आपके पास एंट्री आ गई है। कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज, ठीक है। अब हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी तो एक्सपेंस हो रहा था, अब हम बेच रहे हैं तो हमारे पास इनकम हो रही है, एक तरीके से पैसे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम सेल्स से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मर्चेंडाइज, कैश और क्रेडिट, ठीक है। 3 चीज़ें, मर्चेंडाइज, कैश, क्रेडिट, ठीक है। मर्चेंडाइज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ ना, तो सेल कर रहा हूँ तो इसको ये हो गई मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं सेल कर रहा हूँ परचेज, हाँ तीसरे में मैं सोल्ड कर रहा हूँ ना, ठीक है, सेल्स कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। अब मैं सेल कर रहा हूँ मर्चेंडाइज, ठीक है।
जब मैं सेल कर रहा हूँ तो अगले बंदे से, ठीक है, ये तो खैर नॉर्मल हमारे पास एंट्री इसकी ये तो जैसे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हम किसी बंदे को मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, अगर हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं तो इसका मतलब अगले बंदे से हम क्या ले रहे हैं, कैश। अब वो कह भी यही रहा है कि मैंने एक बंदे को मर्चेंडाइज बेची है, किस चीज़ पे बेची है, कैश पे भी बेची है, उधार पे भी बेची है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि हमने एक बंदे को हम सेल्स कर रहे हैं ना, तो सेल्स मेरी क्या हो रही है, इनकम होती है, और इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो इनकम इंक्रीज़ होगी, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। और मैं चीज़ें बेच रहा हूँ और अगले बंदे से पैसे ले रहा हूँ, तो कैश मेरे लिए एक एसेट है, और एसेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो ये मेरे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके साइड बाय साइड कहता है कि एक बंदे को मैंने चीज़ें बेची, एग्जांपल कि मर्चेंडाइज थी मेरी 100 रुपये की, उस बंदे ने मुझे 90 रुपये कैश दिए और उसने कहा कि भाई 10 रुपये मैं आपको बाद में दूंगा उधार पे, ठीक है। तो उधार ये क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट। क्रेडिट पे यहाँ पे क्या आएगा, अकाउंट रिसीवेबल्स। क्यों? क्योंकि मैं अगले बंदे को मैंने चीज़ें बेची और अगला बंदा मुझे पैसे देगा, मैं उससे पैसे लूँगा ना, तो रिसीवेबल्स आएगा। रिसीवेबल हमें पता है कि हमारे लिए क्या है, एक एसिड है, और एसिड यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर एंट्री में बनाऊँ तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर बशीर, ठीक है। मिस्टर बशीर से हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, और सेल्स मेरे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। अमाउंट कितनी थी, 8,000 रुपये, 15,000 रुपये, टोटल 23,000, ठीक है। टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश, ठीक है। इसकी नरेशन ये आ जाएगी और ये हमारे पास इस तरीके से एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एंट्री थी जो कि आप लोगों को मेरे ख्याल से न्यू होगी आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 15 पे कहता है पेड कैश टू अहमद रुपीज़ 10,000, ठीक है। अब एक बंदा है अहमद, ठीक है, जिससे हमने कोई चीज़ पहले ख़रीदी थी, अब हम उसको, हाँ, कोई चीज़ अहमद से, ठीक है, उधार पे यहाँ पे होगा, हाँ ये देखिए ना, परचेज हमने जो है वो अहमद से 40,000 रुपये की गुड्स खरीदी थी उधार पे, अब हमने उसको 10,000 रुपये वापसी पे कर दिए हैं, ठीक है। तो जब हमने पे कर दिए, ठीक है, तो ये एंट्री कौन सी है, 15, ठीक है, मार्च 15 मार्च, ठीक है। तो एक बंदे से जब हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन अब हमने उस बंदे को पैसे वापसी दे दिए, ठीक है। तो जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम जो है वो अगले बंदे को कैश दे रहे हैं ना, कैश एसिड है, ठीक है, और एसिड भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़, तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये बनेगी अकाउंट पेबल्स डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, और इसकी अमाउंट है 10,000, 10,000, ठीक है। 15 मार्च की हमने जो है वो एंट्री बना ली है। अब आते हैं 20 पे, रिसीव कैश फ्रॉम बशीर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बशीर से 15,000 की गुड्स बेची थी, तो बशीर ने हमें 7,000 रुपये वापसी दे दिए हैं, ठीक है। कहाँ गया था मिस्टर बशीर, ठीक है, ये देखें अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट हो रहा था क्योंकि हमने अगले बंदे से पैसे लेने थे, हमारा एसेट था, अब उसने दे दिए तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट क्या है हमारे पास, 20, ठीक है, 20, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम बशीर, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो कैश है, ठीक है, कैश एसिड है, एसिड रिसीव कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो ये मेरे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट कितनी थी इसकी, 7,000,
ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट की इसकी मैंने जो है वो इस पर सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी डाली हुई है, ठीक है ना, तो वो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर कहता है पेड ऑफिस रेंट, ठीक है, तो हमने ऑफिस का रेंट पे किया है 12,000 का 28 को, ठीक है, 28 को ऑफिस का रेंट किया पे किया है, तो ऑफिस रेंट डेबिट हो जाएगा, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ठीक है, 12,000, और यहाँ पे भी 12,000 हमारे पास आ जाएगा कैश, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इनकी एंट्रीज थी जो कि हमने बना ली है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे अपने टी अकाउंट्स, ठीक है। तो टी अकाउंट्स के लिए ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। टी अकाउंट्स के लिए अगेन हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे MS माजिद टी अकाउंट्स, ठीक है। और टी अकाउंट्स में ठीक है, अब हम जो है वो टी अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, टी अकाउंट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो एक पेज पे 2 अकाउंट टी अकाउंट बनाना, अपने एग्ज़ाम के जो बोर्ड का आपका पेपर होगा उस पर एक पेज पे 2 अकाउंट बना लेना, ठीक है। और कैश के अकाउंट जो है वो बस पूरे पेज पे एक ही बनाना, ठीक है, 2 नहीं बनाना, क्योंकि कैश की जो है वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है, तो कैश की हम भी जो है वो यहाँ पे एक ही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है सिंपली इसी तरीके से छोटे छोटे टी अकाउंट्स बना लेने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन टी अकाउंट सर कितने बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक तो हमारे पास कैश है, ठीक है, एक टी अकाउंट इसका बनेगा, जो सेम चीज़ें होंगी वो उसका टी अकाउंट नहीं बनेगा, बाकी सबका टी अकाउंट बनेगा। कैपिटल, ठीक है, ये दूसरी हमारे पास हो गई। परचेजेस तीसरी हो गई। अकाउंट पेबल चौथी हो गई, क्योंकि ऊपर हमने कोई भी नहीं हमने बनाई, ठीक है। फिर कैश आ गया, नहीं सर कैश की नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे हमने कैश की ऑलरेडी एक बना ली है, ठीक है। तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम जर्नल में जाएंगे और नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल्स नहीं, पेबल की बनाई, अकाउंट रिसीवेबल्स की नहीं बनाई, तो ये 5वीं अकाउंट इसकी बनेगी। सेल्स, हाँ सर सेल्स की नहीं बनाई, तो ये 6ठी अकाउंट इसकी बनेगी। फिर हम आते हैं यहाँ पे अकाउंट्स पेबल की, हाँ सर हमने पेबल की, हाँ ये पेबल की बनाई थी, और कैश की भी हमने बनाई हुई, तो हम इनको कोई भी नंबर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाई। कैश की बनी हुई है, अकाउंट रिसीवेबल की बनी हुई, ऑफिस रेंट हाँ इसकी नहीं बनाई हमने ऊपर, तो इसकी बनेगी। ये हो गई मेरे पास 7th, ठीक है। अगेन कैश आ गया, तो कैश हमने बनाई हुई है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें कितनी टी अकाउंट्स बनानी है, हमें 7 टी अकाउंट जो है वो बनानी है, ठीक है। तो एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टी अकाउंट हमारे पास आ गई। तो पहली हमारे पास जो है वो कैश की बनानी थी, हमने बना ली। दूसरी बनेगी हमारी कैपिटल की, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आगे पे बस ये लिख देना है कैपिटल, ठीक है। तीसरी किस चीज़ की हमारी, तीसरी हमारी है परचेजेस की, तीसरी हमारी है परचेजेस। चौथी है अकाउंट्स पेबल, ठीक है। और 5वीं हमने बनानी है अकाउंट रिसीवेबल्स की, अकाउंट रिसीवेबल। और 6ठी हमारे पास किस चीज़ की थी, 6th किस चीज़ की है, सेल्स की। और 7 ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सेल्स की, ऑफिस रेंट एक्सपेंस। अच्छा, मैं टी अकाउंट को थोड़ा सा आप लोग फॉर्मेट बदल देता हूँ, ठीक है। हमने वैसे तो
बड़ा ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ऊपर हमने इसका फॉर्मेट पढ़ा था, ठीक है। ये रहा इसके लेटर हुआ, ठीक है। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर ये अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे भी कोई मसले की बात नहीं। हम जो है वो इसको जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बस आपके माइंड में बैठा होना चाहिए कि यहाँ पे डेट लिखूँगा, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट आएगी, बस, ठीक है। इसीलिए मैंने मुझे क्योंकि मेरे माइंड में है सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि डेट क्या है क्या नहीं, ठीक है। बस एक चीज़ आप लोगों को बतानी, ये साइड होती है डेबिट और ये होती है क्रेडिट, ठीक है। बस ये आप लोगों को याद रखना है, ये साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट की। अच्छा, सबसे पहले हमने जर्नल बनाया, फिर उसके बाद हमने नंबरिंग दी। नंबरिंग इस तरीके से दी कि हर जो न्यू हेड है उसकी बस हमने टी अकाउंट बनानी है, हमने नंबरिंग कर ली। अब हमने कैश की बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश की टी अकाउंट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये है हमारे पास डेबिट साइड, ये है हमारे पास क्रेडिट साइड। अब आपने क्या करना है, अब ये करना है कि जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन को उठाना है और कैश की जगह पे रखना है। तो सर अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो कैश मुझे एक तो यहाँ पे नज़र आ रहा है एक, ठीक है। उसके बाद मुझे कैश यहाँ पे नज़र आ रहा है दो, ठीक है। उसके बाद मुझे कैश यहाँ पे नज़र आ रहा है तीन, फिर यहाँ पे आ रहा है चार, फिर यहाँ पे आ रहा है पाँच। तो पांच बारी में जो है वो मुझे कैश नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि बस मुझे कैश कितनी बार नज़र आया। अब मुझे ये देखना है कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले पहला जहाँ पे मुझे कैश नज़र आया तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है। सर क्यों डेबिट हो रहा है? कैपिटल की वजह से, ठीक है ना। बिजनेस में कैश आया, कैपिटल क्रेडिट हुआ, इसीलिए तो कैश डेबिट हो रहा है ना, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो मैं सिंपली कुछ भी नहीं करूँगा, मैं डेबिट साइड पे जाऊँगा, मैं डेबिट साइड पे जाऊँगा, ठीक है। और अमाउंट कितनी है? 80,000, ठीक है। मैं डेबिट साइड पे आऊँगा, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट पर्टिकुलर, ठीक है, और अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट की जगह पे मैंने आके 80,000 रुपये लिख दिए डेबिट, ठीक है ना। कैश डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है? कैपिटल की वजह से, ठीक है। और इसकी डेट क्या थी हमारे पास? March 1st। अच्छा मैं बताऊँ, ये मैं पहले क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको ये डेट वेट ये सब कुछ लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हम जब चलेंगे तो वहाँ पे हम जो है वो डेट वैसे चले, लेकिन खैर डेट आप लिख लेना तो बेहतर है, ठीक है। तो 1 मार्च पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर में कैपिटल क्यों आया? क्योंकि सर कैश डेबिट हो रहा है, हमने डेबिट साइड पे आके सिर्फ अमाउंट लिख दी, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो पहली ये वाली एंट्री तो हमारी हो गई। दूसरे पे आते, दूसरे पे कैश फिर डेबिट हो रहा है, ठीक है। दूसरे पे कैश फिर डेबिट हो रहा है, और ये कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है? ये हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है 8,000 रुपये से, ठीक है। ये हमारे पास कितने से हो रहा है? 8,000 से। तो मैंने यहाँ पे आके 8,000 लिख दिए और इसकी डेट जो थी वो थी मार्च 8, ठीक है। अब सर किस की वजह से हो रहा है? सर यहाँ पे तो दो चीज़ें आ रही हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स और सेल्स, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ मेन इवेंट क्या है, मेन चीज़ क्या हुई है जो जिसकी वजह से कैश डेबिट हुआ है? हाँ कैश डेबिट हुआ है, ठीक है। तो मेन इवेंट जो है यहाँ पे वो सेल्स है ना भाई, सेल्स हुई है जब भी कैश भी डेबिट हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हुआ है ना। अगर सेल्स हुई ही नहीं होती तो अकाउंट रिसीवेबल कैसे आता, ठीक है ना। तो मेन इवेंट क्या था? हमारा सेल्स, ठीक ना। बस इसको ये देख लेना कि जो आपका मेन इवेंट है ना वो क्या है, ठीक है। तो सेल्स की वजह से यहाँ पे डेबिट हो रहा था, ठीक है सर। ये भी हो गया। नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे हमें कैश नज़र आया था, कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, 10,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल्स की वजह से 10,000, 10,000 से अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है, और डेट है हमारे पास 15 मार्च, ठीक है। अच्छा जी,
सॉरी अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है यहाँ पे अकाउंट। ठीक है अकाउंट पेबल है। फिर आते हैं यार क्या मुसीबत है। अच्छा अकाउंट पेबल की वजह से फिर यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे फिर कैश डेबिट हो रहा है कितने से, 7,000 से अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। ठीक है आप लोग डेट जो है वो खुद देख लेना, बस लिखते रहना कि मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस की वजह से हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, 12,000 से ऑफिस रेंट एक्सपेंस की वजह से ये हमारे पास हो रहा है। ठीक है बस इतना काम करना है, ये हो गया। अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल की एक ही ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ये वाली। ठीक है कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 80,000 से। ठीक है कैश की वजह से, तो ये हमारे पास जो है वो 80,000 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है और कैश की वजह से। ठीक है तो इसकी एक ही एंट्री है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास तीसरी अकाउंट जो है वो है परचेजेस की। ठीक है तो परचेजेस पे आते हैं। अच्छा परचेजेस में मुझे एक तो यहाँ पे ये परचेजेस नज़र आया है। ठीक है और कहाँ पे नज़र आया है, और कहाँ पे नज़र आया है, और कहाँ पे नज़र आया है, तो परचेजेस का भी जो है मेरे ख्याल से एक ही अकाउंट मुझे नज़र आया है अभी तक। ठीक है तो ठीक है परचेजेस का एक ही अकाउंट नज़र आया है मुझे, येलो कलर का, किधर ये रहा। और परचेजेस डेबिट हो रहा है अकाउंट पेबल की वजह से, 40,000। 40,000 से डेबिट हो रहा है। ठीक है अकाउंट पेबल, और ये हो रहा था यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है। खैर परचेजेस जो है वो हमारे पास हाँ एक ही एंट्री है जिसमें 40,000, और ये हो रहा है हमारे पास डेबिट। ठीक है ना, सही है सही है सही है सही। और ये हो रहा था अकाउंट पेबल की वजह से। ठीक है उसके बाद हमारे पास अकाउंट पेबल का टी अकाउंट है, तो इसको हम देख लेते हैं अकाउंट पेबल। ठीक है अकाउंट पेबल, अच्छा अकाउंट पेबल एक तो ये रहा अकाउंट पेबल। ठीक है अकाउंट पेबल एक ये रहा हमारे पास अकाउंट पेबल। ठीक है अकाउंट पेबल एक ये रहा। फर्दर हमारे पास अकाउंट पेबल ये आ रहा, दो ही आ रहे हैं। ठीक है अच्छा ये वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है। ठीक है तो मैं अब बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो मैं जो है वो इसको अकाउंट पेबल वगैरह और बाकी जितनी टी अकाउंट्स हैं उनको मैं जल्दी जल्दी करता जाता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये 10,000 से डेबिट हो रहा था कैश की वजह से। ठीक है और अकाउंट पेबल जो है वो हमारे पास 40,000 से क्रेडिट भी हो रहा था परचेजेस। ठीक है और इसकी ये दो ही टी अकाउंट्स हैं। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल से, अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास 15,000 से डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। ठीक है और कैश की वजह से ये जो है वो 7,000 से
क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, एक इसकी यही एंट्री है। और इसके अलावा हमारे पास सेल्स है, ठीक है, तो सेल्स में भी हमारे पास जो है वो कैश यहाँ से हो रहा है 23,000 से, ठीक है, कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, ये दो चीज़ें थी इसमें। और ऑफिस रेंट एक्सपेंस जो है वो हमारे पास कैश की वजह से 12,000, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टी अकाउंट्स थी, ये हमने बना ली हैं अपनी, ठीक है, छोटी छोटी सी ट्रांजेक्शन थी वो मैंने लिख ली है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड का टोटल करना है, ठीक है, दोनों साइड का, इसका भी टोटल करना है और इसका भी टोटल करना है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड का टोटल करूँ तो ये आ रहा है 80,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, ठीक है। तो ये बनता है मेरा 95,000 और ये बनता है मेरा 10 और 10 20 20 21 और ये 22,000, ठीक है। तो ये 22,000 बनता है और वो मेरे पास बन रहा है 95,000, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो ऑब्वियसली 95,000 सबसे बड़ी है, ठीक है, 95,000 क्या है, सबसे बड़ी अमाउंट है। तो जिस साइड पे बड़ी अमाउंट होगी वहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, और जो छोटी साइड होगी वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अच्छा, यहाँ पे BD CD वगैरह भी यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ नहीं करना, फजूल में कंफ्यूज हो जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे, ठीक है सर। सबसे पहले हमने क्या किया, टी अकाउंट बनाई, उसमें चीज़ें पुट करके सब कुछ कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हमने दोनों साइड को टोटल किया और ऊपर पेंसिल से छोटा सा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, 95,000 है, तो दोनों साइड पे 95,000 लिख दो, बस 95,000 लिख दिया। अब सर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो जिस साइड पे बड़ा बैलेंस आ रहा है उस साइड पे हमारे ओपनिंग बैलेंस होंगे और जिस साइड पे कम आ रहा है उस साइड पे हमारा उस साइड पे हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब सर हम क्या करें, अब सर आप सिंपली क्या करो, 95,000 बड़ी अमाउंट है, उसमें से आप जो है वो छोटी अमाउंट माइनस कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बड़ी अमाउंट कौन सी है, 95,000, इसमें से हमने माइनस कर दिया 22,000 छोटी अमाउंट, ठीक है, तो ये आ गया 73,000, ठीक है। 73,000 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है और 73,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। बस इतना करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने चीज़ें पुट की, उसके बाद आपने ऊपर पेंसिल से दोनों के बैलेंस टोटल करके लिख लिए, जो बड़ी अमाउंट थी वो दोनों साइड पे अमाउंट लिख दी, जो बड़ी अमाउंट थी वो दोनों साइड पे लिख दी अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस साइड पे बड़ी अमाउंट आ रही है वहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और जहाँ पे कम अमाउंट आ रही है वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सर ये जो बैलेंस है ये कैसे निकालेंगे, बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट लेस कर देना बस, ठीक है, बिग अमाउंट माइनस स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ये शॉर्टकट है। इस तरीके से करोगे आप लोग, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ही बैलेंस है, दो बैलेंस तो है नहीं, तो कोई मसले की बात ही नहीं। हमने क्या करना है, जो बड़ी अमाउंट है वो लिख देनी है ना, तो यहाँ पे 80,000, यहाँ पे भी 80,000, ठीक है, दोनों साइड पे आ गया। लेकिन यहाँ पे बड़ी अमाउंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब ज़ीरो है, तो बड़ी अमाउंट यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा मेरा, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दोनों 80,000 ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी 80,000, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम कर देंगे 40,000, ठीक है, 40,000, और इसकी बड़ी अमाउंट यहाँ है तो ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास 40,000, ठीक है। काम का मेरा ओपनिंग बैलेंस है इसीलिए मैं ओपनिंग बैलेंस लिखता जा रहा हूँ, लेकिन आप क्लोजिंग बैलेंस भी शो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे ठीक है बड़ी अमाउंट 40,000 है, तो दोनों साइड पे मैंने लिख दी 40,000, ठीक है। अब ये साइड बड़ी है तो ओपनिंग बैलेंस हमारा इधर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से आएगा, बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, ठीक है, मतलब ये कि 40,000
मतलब ये कि 40,000 माइनस 10,000, ठीक है, तो 30,000, तो यहाँ पे हमारे पास 30,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है बड़ी अमाउंट, देखिए यहाँ पे एक ही अमाउंट है, अगर बड़ी अमाउंट्स होती ना बहुत सारी तो हम फिर उसको कैलकुलेटर से प्लस कर दे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हमने ऊपर टोटल करके लिखा था ना पेंसिल से, इसको फिर एंड में रिमूव कर देना है, ठीक है ना, उस पर लिख नहीं देना, ये शॉर्टकट्स हैं, फिर एग्जामिनर सीख जाएगा फजूल में, ठीक है ना, फिर वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा कि आपके शॉर्टकट भी अप्लाई नहीं होंगे, तो एग्जामिनर को नहीं बताना, ठीक है। 15,000 15,000, ठीक है, दोनों तरफ आ गया। और ये साइड हमारी बड़ी है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, 15 में से 7,000, 15,000 माइनस 7,000, तो ये आ गया 8,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो 23,000, 23,000 और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 12,000, 12,000 और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो मेरे जो काम की चीज़ें हैं वो हैं ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो मैं ओपनिंग बैलेंसेस को ये मेरी काम की चीज़ है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस सारे ये है, ये है और ये है, ये है, ये है, ठीक है। बस ये मेरे ओपनिंग बैलेंसेस है। अब ये मेरे काम, अब मैं बनाऊंगा अपना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा अपना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा अपना ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस में अगेन हम जो है वो MS माजिद, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसमें भी हम जो है वो सीरियल नंबर, ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनता है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस को शुरू करने से पहले मैं जो है वो आप लोगों को 4-5, ठीक है, 4-5 गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास आप लोग लिख लेंगे। गोल्डन रूल्स, ठीक है, ये रूल्स आपको ट्रायल बैलेंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको जो है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या चीज़ें, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज। ओपनिंग बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो रट लेना बस, ठीक है। अगर ये चीज़ रट ली तो आपने इंशाल्लाह रूल्स ऑफ सॉरी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो भी इजीली बन जाएगा। एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है, ठीक है, वो होता है डेबिट, ठीक है। एक्सपेंस का भी जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, लायबिलिटी, और ये भी हो जाता है हमारे पास क्रेडिट। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई, ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी अगर कैपिटल है, जैसे कि किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस उसका क्रेडिट साइड पे आता है।
और अगर ड्राइंग है जिसने पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने निकाली तो वो हमारे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। तो डी से डी, सी से सी, ठीक है। अब ये रूल्स कहाँ से आए, किस तरीके से हैं, वो छोड़ दें आप लोग, ठीक है। सिर्फ आप लोग बस इसका रट्टा लगा लें कि एसिड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, और ये एमसीक्यूज में भी एग्जामिनर टेस्ट करता है। बस अब ये आपको याद हो कि एसिड और एक्सपेंस इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, बाकी सबका क्रेडिट, और ऑनर इक्विटी का डी होगा तो डी, सी होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये मैंने इसीलिए यूज़ किए क्योंकि मैंने यहाँ पे हर जगह पे देखे ना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेज उठाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने भाई साहब ये करना है कि हमने ओपनिंग बैलेंस उठाना है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस उठाना है, अमाउंट उठानी है, और हमने देखना है कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, और डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है, 73,000, 73,000, सॉरी एसेट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कैश की अकाउंट है, ठीक है। तो कैश हमारे पास एसेट होता है, ठीक है, हमें पता है। तो मैं यहाँ पे एसेट नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैश, ठीक है। या इससे भी आसान काम तुम अगर मैं बताऊँ तो ये कर लो, इससे भी आसान काम बताऊँ तो ये कर लो, जितने टी अकाउंट्स बनाए उन सब के नाम यहाँ पे लिख दो। पहला कैश का बनाया था, दूसरा कैपिटल का, तीसरा परचेज का, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट, फिर हमने बनाई थी परचेज अकाउंट, फिर हमने बनाई थी अकाउंट पेबल अकाउंट, ठीक है। और फिर हमने बनाई थी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। फिर हमने बनाई थी सेल्स अकाउंट, फिर ऑफिस रेंट अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है वो जितनी हमारे पास अकाउंट्स थी उन सब के हमने यहाँ पे सिंपली आके पहले नाम लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ओपनिंग बैलेंसेस निकाले थे वो बैलेंसेस उठाने, ठीक है, और हमने गोल्डन रूल्स अप्लाई करने और अमाउंट लिखते जाने, ठीक है। तो पहली कैपिटल एसेट था, कैश एसेट थी, वो कर ली कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ओनर इक्विटी है लेकिन कैपिटल है, सी से आ रहा है ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, किस साइड पे जाएगा, किस साइड पे जाएगा, किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा, समझ गए, 80,000। फिर उसके बाद हम आते हैं, तीसरा हमारे पास टी अकाउंट है परचेजेस का। अब मुझे बता परचेजेस क्या है मेरे लिए, परचेजेस एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे चला जाएगा, परचेजेस मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट साइड पे आता है बैलेंस, ठीक है। तो इसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास परचेजिंग पर अकाउंट पेबल्स है, पेबल हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी होती है ना, ठीक है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, 30,000 ये देख रहे हो, ये लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद है अकाउंट पेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एसेट है, और एसेट का बैलेंस 8,000 है, और ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल्स की है, सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, ठीक है, और 23,000 है, तो इनकम हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑफिस रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है एक्सपेंस, तो 23,000 से, सॉरी ये 23,000 नहीं, ये 12,000 है, ठीक है। अब आप इनको टोटल करें तो ये आ रहा है 133,000, ठीक है। दोनों बैलेंस हो गया, इसका मतलब कि हमने जो जर्नल बनाया था, ये शुरू में एंट्रीज जो बनाई थी ये वाली,
ये एंट्रीज भी बिल्कुल 100% सही बनाई है हमने, कोई इसमें गलती नहीं है, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो टी अकाउंट्स बनाए थे ये भी हमने बिल्कुल सही बनाए हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। और ये जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है ये भी बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया कि गोल्डन रूल्स को याद रख लेना। उसके अलावा आपने सबसे पहले जनरल बनाना है, फिर उसके बाद टी अकाउंट्स बनाना है। टी अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने जनरल में जाके नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद फॉर्मेट बनाने और सब जितने हेड बनेंगे वो सबके हेड के नाम लिखने। फिर उसके बाद कैश का हेड उठाया आपने, ऊपर गए, ढूंढा कैश कितनी बार कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सिर्फ कितनी बार यूज़ हो रहा है वो देख लिया। फिर क्यों वो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है उस तरीके से उसको देख के यहाँ पे लिख दिया। और एंड में बड़ी अमाउंट जो थी दोनों साइड पे लिख दी, ठीक है। और फिर उसके बाद बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट लेस की, और जिस साइड पे बड़ी अमाउंट है उसी साइड पे हमारा जो है वो ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। और फिर ओपनिंग बैलेंस हमारे काम की चीज़ होती है। क्यों काम की चीज़ होती है? क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस पे गोल्डन रूल्स अप्लाई करके ट्रायल बैलेंस अपना बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की लेक्चर समझ में आ गया को, और हमारा जो है वो टी अकाउंट कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। पूरा हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैंने एक मॉडल पेपर भी शेयर किया है, वो भी क्वेश्चन देख लेना। आपका टी अकाउंट कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं देखूंगा, अगर इस पर क्वेश्चन कराना हो तो ज़रूर करा दूंगा, नहीं तो हम जो है वो अपना कैश बुक पे मूव कर जाएंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।